हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, बौद्ध धर्म में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कल मैंने बौद्ध धर्म में महिलाओं के प्रवेश की स्थिति के बारे में चर्चा किया था, वहीं पे मैंने अपनी क्लास को समाप्त किया था। साथियों, बौद्ध धर्म में महिलाओं को शामिल करने के लिए महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को प्रवेश दिया गया। और प्रवेश देते समय महात्मा बुद्ध ने कहा कि आनंद, अब जहां हमारा धर्म 1000 साल चलने वाला था, अब वह मात्र 500 सालों में सिमट कर रह जाएगा। अब यहां पे एक प्रश्न खड़ा होता है कि महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को शामिल करने के लिए क्यों मना किया था। तो यह उस समय की प्रवेश की बात रही होगी। अब जो कि उन्होंने बाद में शामिल किया, तो पहली महिला आम्रपाली और दूसरी महिला गौतमी हैं, जो बौद्ध धर्म में शामिल हुई थीं। यानी गौतमी, जो उनकी सौतेली माँ हैं, वो बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए इतना प्रताड़ित हुई और उनके अंदर इतना कष्ट था इस बात को लेकर के कि हमें शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है। तो आनंद ने उस दर्द को समझा और बौद्ध धर्म में शामिल करने के लिए महात्मा बुद्ध को मना लिया। अब महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को जब शामिल किया, तो उन्होंने कुछ नियम बना दिए। उन्होंने कहा कि एक साथ कोई महिला बौद्ध पुरुष बौद्ध के साथ नहीं रहेगी। बौद्ध के साथ नहीं रहेगी। शाम होते ही महिला बौद्ध अपने स्थान पर आ जाएगी। यानी कि उन्होंने कड़े प्रतिबंधों के साथ में उनको शामिल किया। बाकी जो भिक्षु हैं, उन भिक्षुकों के लिए क्या था, तो मैंने जैसा कि बताया था कि भिक्षुक और उपासक, भिक्षुक वो थे जो पूर्ण रूप से सन्यासी थे, और उपासक वो थे जो गृहस्थ थे। मतलब घर में रहते हुए बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए थे, उन्हें उपासक कहा जाता था। और जो लोग पूर्ण रूप से सन्यासी बनकर के बौद्ध धर्म को ग्रहण किए थे, उन्हें भिक्षुक कहा जाता था। तो अब इन लोगों के लिए कुछ उपदेश भी थे, कुछ नियम थे, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी बातें बताई गई थी। तो महात्मा बुद्ध ने त्रिरत्न बताया था। बुद्ध, धम्म और संघ, यानी बुद्धम, धम्मम, संघम, 3 रत्न बताए थे, जो कि मैंने कल बताया था। 4 आर्य सत्य बताए, 4 आर्य सत्य। इन्होंने कहा 4 आर्य सत्य, यानी 4 बातें एकदम सत्य हैं,
जो जिंदगी में हर किसी के होता ही होता है। वो क्या क्या है? नंबर 1, दुख। हर व्यक्ति के जीवन में दुख जरूर है, और महात्मा बुद्ध ने भी जब ज्ञान प्राप्त किया था तो उन्होंने भी कहा था सब्बे दुखम, यह संसार दुख से भरा हुआ है और सब कुछ दुखमय है। सब्बे दुखम यानी सब कुछ दुखमय है। पहला इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि दुख तो है, और दूसरा बताया दुख समुत्पाद, दुख समुदाय, यानी दुख है और दुख छोटे मात्रा में नहीं है, बहुत बड़ा मात्रा में है, क्योंकि हर वह व्यक्ति दुखी है। और दुखी का कारण बताया तृष्णा, यानी कि गांव में आज भी कहावत है कि लोग अपने दुख से नहीं दुखी हैं, दूसरे के सुख से दुखी हैं। और ना माने तो आप लोग करके देखिए, आप अपने घर से कुछ भी खाइए और खा करके झूठे दांत खोदते हुए निकलिए, फिर देखिएगा आपको इसका एकदम परिचय मिल जाएगा। तो दुख है और दुख बहुत बड़ी मात्रा में है, दुख समुदाय। और तीसरा है दुख निरोध। यानी अगर दुख है बड़े मात्रा में तो दुख का कारण है तृष्णा, तो उसका निवारण भी है। महात्मा बुद्ध कहना चाहते हैं कि किसी भी कार्य का परिणाम जरूर होता है, क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होती है। ये तो आप लोगों ने न्यूटन के बारे में पढ़ा ही होगा कि क्रिया प्रतिक्रिया, तो ऐसे जीवन में भी लागू होता है। अगर प्रश्न पूछा गया है तो उसका उत्तर जरूर होगा। दुख है तो कारण जरूर होगा, और कारण है तो निवारण भी होगा। तो महात्मा बुद्ध जी ने कहा दुख है तो दुख का निवारण भी है, यानी दुख निरोध। और चौथा बताया दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि 4 आर सत्य में दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी त्रिरत्न में बुद्ध धम्म संघ, बुद्धम धम्मम संघम। 4 आर सत्य है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। यानी महात्मा बुद्ध ने 4 आर सत्य में जीवन के सार को बताने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि हर इंसान दुखी है और जीवन ही संसार दुख का एक पिंडार है, पूरा भरा हुआ मटका कह सकते हो है। अब मटका मत समझिएगा, मटका है, मटका। उसी में अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया है। अष्टांगिक मार्ग यानी उन्होंने कहा है कि आपने दुख को अगर समाप्त करना है तो 8 मार्ग को अपनाइए। महात्मा बुद्ध ने ना तो कोई कठिन मार्ग बताया है कि आप कर ना सकें, और ना ही कोई इतना सरल मार्ग बता दिया है कि हर कोई कर ले। हर कोई भी नहीं कर सकता। इन्होंने मध्यम मार्ग बताया है कि हर व्यक्ति कर सके। महात्मा बुद्ध बहुत चालाक व्यक्ति थे। वो जानते थे कि जनता क्या स्वीकार करने वाली है। उन्होंने चोर को बौद्ध धर्म में शरण नहीं दिया, मनाही रखा जब तक वो चोरी न छोड़ दे। उन्होंने किसी सूदखोर को, यानी कि अगर कोई ऋणी व्यक्ति है
किसी का कर्जा ले रखा है तो जब तक कर्जा चुका न दे तब तक बौद्ध धर्म में नहीं जा सकता। 15 साल से नीचे का कोई बच्चा बिना माता पिता की अनुमति के नहीं जा सकता। अब ये सब क्या था? इससे व्यापारी वर्ग इनसे बहुत खुश हो गए, और नहीं तो आज के समय में साधुओं की बड़ी भीड़ लगी है। अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाते हैं, साधु बन जाते हैं। माँ बाप से लड़ाई हुआ, साधु बन गए। खेत पात बेच के खा लिए, कर्जा खोब हो गए, साधु बन गए। तो महात्मा बुद्ध जी बहुत ही बुद्धिमान आदमी थे, और इसीलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें नियम को बना रखा था। और नियम बनाया ही नहीं, मध्यम मार्ग भी अपनाया। उन्होंने सोचा कठिन कर देंगे तब भी लोग नकार देंगे, सरल कर देंगे तो हर कोई मुंह उठा के आ जाएगा। तो उन्होंने क्या किया? मध्यम मार्ग अपनाया। और मध्यम मार्ग में क्या था? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि नंबर 1 क्या है? सम्यक दृष्टि यानी सोच समझ कर देखना। बहुत ही बुद्धिमानी के साथ ही बुरी नज़र से नहीं देखना। बुरी नज़र से नहीं देखना है। ट्रक पे लिखा होता है, ट्रक पे आपने पीछे देखा होगा, लिखा होता है 56 का छुरी 72 का भाला के माला, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। तो ये जो बुरी नज़र है वो कहीं काला से इसीलिए लिख रहे हैं हम, ऐसे नहीं लिख रहे हैं, काले से इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि सम्यक दृष्टि से देखना है, बुरी नज़र से नहीं देखना है। और जो बुरी नज़र से देखता है उसका मुंह काला हो जाता है, और काला मुंह कोई नहीं चाहता है। जितने काले लोग हैं वो भी सोचते हैं क्रीम व्रीम लगा करके फेयर एंड लवली उज्जर हो जाएं। अब होंगे उज्जर, पता नहीं उज्जर होंगे कि करिया होंगे, लेकिन सम्यक दृष्टि देखना है। महात्मा बुद्ध नहीं चाहते कि वो करिया हो, यानी आपको फिर सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प मतलब आपको संकल्प भी लेना होगा, यानी दृढ़ संकल्प लेना होगा कि कोई भी कार्य यदि आप कर रहे हैं तो उसमें आप पीछे ना हटें। देखिए, बौद्ध धर्म को जब आप पढ़िए तो धर्म के रूप में ना देख करके उसको जीवन में कैसे सारा जाए, जीवन में कैसे उतारा जाए, उस पर विचार कीजिए। तो इसमें सब आप देखेंगे कि जो भी बातें कही जा रही हैं वो स्वयं पे लागू करने के लिए कही जा रही हैं। यदि कोई भी व्यक्ति इसमें से कुछ प्रतिशत को भी उतार लेगा तो शायद वो इंसान बन जाएगा। महात्मा बुद्ध जी बहुत सब सोच लिए थे, देख लिए थे, सारे सुख सुविधा में कुछ नहीं रखा है, सब त्याग दो, बौद्ध धर्म में चले जाओ, ऐसा वो सोचते थे। 3 सम्यक वाणी। सम्यक वाणी, अब देखिए यहाँ पे बौद्ध धर्म में कहा गया है कि किसी भी चीज़ की लालसा ना रखो। और जब आगे आप मध्यकाल में पढ़ेंगे तो अकबर क्या कहते हैं, उन्होंने दीन इलाही धर्म चलाया। उन्होंने कहा तुम्हारे पास जो भी कुछ है हमें दे दो, और उसके बाद में बौद्ध धर्म को इलाही धर्म को स्वीकार कर लो। और उसमें इतना कहा जाता था कि अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह यानी ईश्वर सत्य है। और इधर महात्मा बुद्ध भी कहते हैं सब्बै दुखम, सब कुछ दुखमय है, यानी हर किसी ने एक नए मार्ग के आधार पर चलने के लिए प्रेरित किया है। सम्यक वाणी मतलब कि सोच समझ कर बोलो, जो ये मन में आया मुंह उठा के न बोल दो, बाद में पछताना पड़े। कहा जाता है कि कोई भी कार्य करने के पहले यदि आपको कष्ट हो और करने के पश्चात आपको शांति मिले तो समझ लो आपने बेहतर कार्य किया है। यदि कोई भी कार्य करने के पहले बिना सोचे आप कार्य कर डालें और बाद में पश्चाताप हो तो समझ लो आपने कार्य खराब कर डाला है। यानी सोच समझ करके कोई भी बातें बोलनी चाहिए। कहा गया है कि कम बोलो, ज़्यादा सुनो, दिमाग को, कान को, आँख को, नाक को खोल के रखो और मुंह को बंद करके रखो, तो कहा जाता है इंसान बुद्धिमान है। अब ऐसा जगह भी मत चुप रहो कि जहाँ बोलना हो वहाँ भी ना बोल पाओ, तो लोग मूर्ख समझेंगे। सम्यक वाणी, सोच समझ के बोलो। और नंबर 4 है सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत यानी कि सोच समझ करके और बहुत ही बुद्धिमान के रूप में कार्य करना चाहिए। सम्यक आजीव
सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। साथियों, आपको याद होगा मैंने ऋग्वैदिक काल में 16 संस्कार बताया था। तो 16 संस्कार में जीवन से मरण तक 16 संस्कार शामिल हैं। ऐसे अष्टांगिक मार्ग में उन्होंने जीवन को सार को शामिल करने की कोशिश की है। उन्होंने जीवन को समझने से, देखने से लेकर के और समाधि में लीन होने तक की बातों को अष्टांगिक मार्ग में बताया है। अब 10 शील सिद्धांत के बारे में भी इन्होंने बताया है। ये आपके अष्टांगिक मार्ग हो गए, 4 आर्य सत्य हो गए, त्रिरत्न हो गए। अब आपको 10 शील समझना है। दस शील। अब ये क्या था? नंबर 1 अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है हिंसा न करना। अब बताइए, महात्मा गांधी ने 10 शीलों में से 2 शील उठाया, सत्य अहिंसा। सत्य बोलेंगे और हिंसा नहीं करेंगे, और वो क्या बन गए? राष्ट्रपिता, यानी फादर ऑफ द नेशन वो बन गए, और प्रेरणा स्रोत पूरे विश्व के बन गए। कितने शब्दों से? मात्र 2 शब्दों से। और महात्मा बुद्ध जी ने आज के कई सौ साल पहले सत्य और अहिंसा की व्याख्या सहित वर्णन किया था। उन्होंने अपने उपदेश में बताया था कि हिंसा ना करो, सत्य बोलो, चोरी ना करो, यानी अस्तेय, चोरी ना करो, अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब कि धन का ज़्यादा संचय ना करो, और मद सेवन ना करो। मद सेवन ना करो। अब साथियों, ये जो 5 शील है ये गृहस्थों के लिए है और भिक्षुकों दोनों के लिए है। और भिक्षुकों के लिए 5 और अभी मैं बताऊंगा, उनके लिए 10 है। जो 10 शील जो होगा ये भिक्षुक के लिए है। हिंसा नहीं करना है, सत्य बोलना है, चोरी बिल्कुल नहीं करना है। कहते नहीं है कि रूखी सूखी काय के ठंडा पानी पियो, देख पढ़ाई झोपड़ी मत ललचाए जियो। यानी कि चोरी नहीं करना है, ज़्यादा धन का संचय नहीं करना है, और दारू शराब नहीं पीना है। ये 5 गृहस्थों के लिए हैं। अब जो और जो इसमें 6 जो 5 और जोड़े जाएंगे, उसमें से है असमय भोजन ना करें। असमय भोजन ना करें, सुखद बिस्तर का त्याग करें। बिस्तर का त्याग करें। 8वां है धन का त्याग करें। और 9वां है स्त्री से दूर रहें। और 10वां है नृत्य गान से दूर रहें। अब ये 5 इसलिए गृहस्थों को छूट दे दिया गया क्योंकि अगर गृहस्थ व्यक्ति है तो मेहनत करके आया है, अब पता लगा कि उसको समय मिला है
12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, तो भोजन ना करे तो कब करे? इसलिए इनको छूट है, ये कर सकते हैं, गृहस्थ कर सकते हैं, लेकिन भिक्षुक असमय भोजन नहीं कर सकते। अब परिवार में रहते हुए गृहस्थ तो भाई बिस्तर पे लेटेगा ही, तो भिक्षुक के लिए है कि बिस्तर पे न लेटे। धन का त्याग गृहस्थ अगर कर देगा तो परिवार को क्या खिलाएगा? वैदिक काल में चारों आश्रम में गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा और सबसे योग्य माना गया है। इसका मतलब यह है, कहा गया है उसमें कि अगर आप अपने गृहस्थ के आधार पे ध्यान नहीं रख पाते हैं तो आप किसी का ध्यान नहीं रख पाएंगे। इसीलिए आगे चल करके शास्त्रों में कहा गया है कि विद्या मित्रम प्रवासते भार्या मित्रम गृहसुचा, धर्ममृतम धर्मते धर्ममृतम मृत्युचा। यानी विद्या आप जब बाहर जाते हैं आपकी मित्र होती है, लेकिन अगर आप घर में हैं तो आपकी पत्नी आपके मित्र है। और यदि आप धन का संचय नहीं करेंगे तो अपने परिवार का आप पालन कैसे कर पाएंगे? इसीलिए परिवार को यानी गृहस्थ को ये चीज़ें छूट दी गई हैं। धन वो रख सकता है लेकिन भिक्षुक नहीं रख सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है स्त्री से दूर रहना। अब जिस गृहस्थ के पास स्त्री नहीं है वो तो इसको बड़ा अलाउ करेगा, हाँ एकदम महात्मा बुद्ध ने सही कहा। लेकिन गृहस्थ भी है, स्त्री भी है, अब वो क्या करेगा? इसीलिए कहा गया है भिक्षुक के लिए कि स्त्री के पीछे न भागो, लेकिन गृहस्थ को इससे छूट दिया गया है। और नृत्य गान, गाना बजाना, नाचना ये सब भिक्षुकों के लिए नहीं है। भिक्षुक शांति मौन करके भगवान में लीन हो जाए, लेकिन नृत्य गान में न बाजे। यानी भिक्षुक ये 10 को मानेगा और गृहस्थ केवल प्रथम 5 को मानेगा। गृहस्थ इसको मानेगा और भिक्षुक सभी को मानेगा। तो ये रहे 10 शील सिद्धांत। और गृहस्थ के लिए प्रथम 5 है, भिक्षुकों के लिए 10 हैं। बौद्ध धर्म में सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा क्या है? अब देखिए, भगवान बुद्ध का बैसाख पूर्णिमा, देखिए भगवान बुद्ध का जन्म बैसाख पूर्णिमा को हुआ। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ बैसाख पूर्णिमा को, और भगवान बुद्ध का मृत्यु बैसाख पूर्णिमा को। अब सोचिए कि एक कैसा संयोग है कि जन्म लेते हैं तो भी बैसाख पूर्णिमा के दिन, ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ही बैसाख पूर्णिमा के दिन, और मृत्यु भी होती है तो बैसाख पूर्णिमा के दिन। इसीलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और यह सबसे बड़ा त्यौहार इनका माना जाता है। अब बौद्ध धर्म में 4 सभाएं हुई। 4 सभाएं हुई बौद्ध धर्म के। महात्मा बुद्ध का 80 वर्ष के उम्र में निधन हुआ, और जैसे ही उनका देहावसान हुआ 483 ईस्वी पूर्व में, उसी वर्ष अजात शत्रु ने ये कौन है आगे पढ़ाएंगे, हर्यक वंश। हर्यक वंश के शासक थे। इन्होंने प्रथम बौद्ध संगीति बुलाई। बौद्ध संगीति बुलाई और उसकी अध्यक्षता दिया महाकश्यप को।
ये बौद्धाचार्य थे। इनकी अध्यक्षता में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति बुलाई गई और यहाँ पे सुत्त पिटक एवं विनय पिटक दो ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ लिखे गए। दो बौद्ध ग्रंथ लिखे गए। देखिए, बौद्ध धर्म का में पिटक का मतलब होता है पिटारा, यानी नियमों का, दर्शन का, आदेशों का एक पिटारा। तो सुत्त पिटक और विनय पिटक दो ग्रंथ लिखे गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में 100 सालों तक शांत रहे सब लोग। फिर 100 साल बाद यानी 383 ईस्वी पूर्व एक शुंग वंश के शासक हुए कालाशोक। कहीं कहीं आपको काकवर्णी मिलेगा। काकवर्णी का मतलब होता है कौवे जैसा काला। बहुत काले आदमी रहे लेकिन दिल का बहुत साफ आदमी था। बहुत अच्छा सोचता था अपने समाज के लिए, अपने जनता के लिए। इसने बौद्ध संगीति, दूसरा बौद्ध संगीति किया और दूसरे बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष बनाए गए सुबाकामी, ये अध्यक्ष बनाए गए और स्थान वैशाली चुना गया। पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक यानी सुबाकामी की अध्यक्षता में। यहाँ पे कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया। तीसरा बौद्ध संगीति सबसे महान शासक अशोक महान। अशोक महान ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में करवाया और इसके जो अध्यक्ष थे मोगलपुत्र तिस्स। ये तीसरे बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे और यहाँ पे तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक लिखा गया। अभिधम्म पिटक लिखा गया। अब त्रिपिटक के नाम से ये ध्यान रखिएगा, तीसरी बौद्ध संगीति कब हुआ? 250 ईस्वी पूर्व में। किस शासक के काल में? अशोक महान के। कहाँ पे हुआ? पाटलिपुत्र में। अध्यक्षता किसने किया? मोगलपुत्र तिस्स ने किया। और अब कौन सा वो लिखा गया ग्रंथ? अभिधम्म पिटक। अब त्रिपिटक के नाम से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन दो तरह से बनते हैं कि त्रिपिटक में शामिल कौन कौन है। तो त्रिपिटक में नंबर 1 विनय पिटक, दूसरा संघ पिटक, सुत्त पिटक, और तीसरा है अभिधम्म पिटक। अब ये तीन जो हैं ये त्रिपिटक के नाम से जाने जाते हैं।
तो पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि त्रिपिटक में क्या क्या शामिल है। विनय, तो त्रिपिटक में विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधर्म पिटक शामिल है। और जो दूसरा प्रश्न आएगा कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से है। तो इस तरह का यहाँ से जो प्रश्न आएंगे ये आपको बताना है। अब चौथी संगीति के बारे में। चौथी संगीति कब हुई? तो एक शासक हुए कुषाण वंश में, उनका नाम था कनिष्क। ये भी बहुत महान शासक थे, लेकिन इनके आगे महान नहीं लिखा जाता है। महान केवल दो शासक के आगे लिखा जाता है, एक अशोक महान और दूसरा अकबर महान। कनिष्क ने 98 ईस्वी में चौथी बौद्ध संगीति करवाई। चौथी बौद्ध संगीति करवाई और कहाँ पे करवाया? कुंडल वन में। कुंडल वन में इन्होंने चौथी बौद्ध संगीति करवाई और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। बाद में अध्यक्ष ये भी बने थे, तो इसीलिए दो लोगों का नाम आता है। अध्यक्ष ये बने थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष बने थे, लेकिन कुछ समय के लिए ये भी अध्यक्ष बनाए गए थे। चौथी बौद्ध संगीति में दो बातें हुई। बौद्ध संघ विभाजित हो गया। बौद्ध संघ विभाजित हो गया। एक तरफ हीनयान और दूसरी तरफ महायान। हीनयानियों का मानना था कि बुद्ध महापुरुष हैं, बुद्ध महापुरुष हैं और इनके उपदेशों को मानना ही हम लोगों का कर्तव्य है। लेकिन महायानियों ने कहा कि बुद्ध भगवान हैं, इससे कुछ कम नहीं। अब हीनयानियों ने बुद्ध के उपदेशों को मानने की तो बात की, इसे कहा जाता था अहरत पद। लेकिन महायानियों ने कहा बुद्ध भगवान हैं और इनके जो उपासक थे वो बोधिसत्व कहलाए। बोधिसत्व कहलाए। बोधिसत्व का मतलब होता है दूसरों के लिए अर्पण। मतलब कि अगर इनका कोई भी महत्वपूर्ण कार्य हो, लेकिन अगर किसी की सेवा करने के लिए मौका मिलता है तो अपना काम छोड़ करके इनके लिए आ जाएंगे। हीनयानियों में क्या है कि कठिन मेहनत से या जैसे भी करके आप भी महापुरुष बन सकते हैं, लेकिन ये कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो जो बोधिसत्व की बात आती है, प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि ये यूपीएससी में
यूपीएससी में पूछा गया 2012 के 13 में पूछा गया है कि बोधिसत्व किससे संबंधित है। तो ये बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। तो यहाँ पे ये मोक्ष की बात, दूसरों के कार्य की बात करते हैं, और हीन यानी महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, और ये ऐरत पद की बात करते हैं। यानी विभाजन कहाँ पे होता है? चौथी बौद्ध संगीति में होता है, हीनयान और महायान के रूप में। हीन यानी महापुरुष मानते हैं और महायानी इन्हें भगवान मानते हैं। अब सबसे पहले जो मूर्ति पूजा की बात आती है, कई बार आप जब कोई उपन्यास या कोई किताब पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं बुद्ध परस्ती। बुद्ध परस्ती यानी कि मूर्ति पूजा। तो साथियों, पूजा तो हमारे यहाँ बहुत पहले से होता है, लेकिन माना जाता है कि किसी व्यक्ति विशेष के रूप में बना के पूजा जाए तो सबसे पहले भगवान बुद्ध की ही पूजा प्रारंभ हुई। भगवान बुद्ध की मूर्ति पूजा प्रारंभ हुआ। अब यहाँ पे ये मत दिमाग लगाइएगा कि जो है हड़प्पा काल में भगवान शिव का लिंग मिला है, वहाँ पे एक फोटो मिले थे, एक मूर्ति मिला था, तो वो एकदम से स्थायी रूप से नहीं दर्शाता था। मंदिर में स्थायी रूप से जो पूजा होना प्रारंभ हुआ वो भगवान बुद्ध का है। सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ बनाई जाने लगीं, और इसके लिए जो मूर्ति बनाने की बात थी वो दो स्थान थे, एक तो मथुरा और दूसरा गंधार। गंधार क्या है? तक्षशिला महाजनपद की राजधानी थी। महाजनपद की राजधानी, वर्तमान में पेशावर, पाकिस्तान। यानी कि गंधार शैली और मथुरा शैली। तो पहली जो मूर्ति है वो मथुरा शैली की है। उसके बाद सर्वाधिक मूर्ति, बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति गंधार शैली में बनाई गई। अब दोनों में अंतर क्या है? इसमें जैसे भारत में भगवान बुद्ध को माना जाता है छोटे छोटे बाल, ध्यान के मुद्रा में बैठे हों, ध्यान के मुद्रा में बैठे हों एकदम, और यहाँ पे घुंघराले बाल लहराते हुए, एकदम बढ़िया फ्रांसीसी जूता पहना करके, एकदम गोरा चिट्टा बना करके इनको बैठा दिए हैं। तो ये शैली यहाँ पे यूरोपियन और भारतीय शैली का मिक्सचर देखा जाता है, और यहाँ पे भारतीय शैली देखी जाती है। तो ये बेसिक अंतर इसमें है। तो सर्वाधिक मूर्ति गंधार शैली में, पहली मूर्ति मथुरा शैली में बनाई गई थी। तो साथियों, ये रहे महात्मा बुद्ध। मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ, और आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।